कौन सा चैप्टर था वो? सर 15 चैप्टर ईयर अराउंड अस, आज उसकी डिस्कशन करनी है। ओके, हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर मेरे थोड़े कम मार्क्स आए थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में बेटा पढ़ के और तैयारी करना, अच्छा आ जाएंगे। सर मुझे पता नहीं था कि पोटैटो में कितने % वाटर होता है। ओके, सर मेरे 11 में से 5 आए। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेजर पार्ट ऑफ एयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? है किसी को याद? यस क्लास। सर एक तो ये था कि सर वो वाला क्वेश्चन था, वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स इन एटमॉस्फेयर वाला। ओके, ओके। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। आपको ऑप्शन दूंगा, आप बताएंगे इसका आंसर, ठीक है? जिसको आएगा, जिसको नहीं आएगा हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? राइट? सर ओके। ओके सर। Major part of the air is constituted by what? Major part of air is constituted by what? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide और inert gas. एयर का मेजर पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है? Who will tell us? सर मैं बताऊं। Yes, please go ahead. सर नाइट्रोजन। क्यों बताओ, क्यों मतलब? इसलिए क्योंकि 3/4 पोर्शन ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है काफी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है? सर हमारे एयर होता है सर, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, उससे कम ऑक्सीजन और 1% सर अदर गैसेस होती हैं। बिल्कुल, जिसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सारी चीज हो गई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रिस्पोंड करो सारे। आप रिस्पोंड करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है? सारे अपना आंसर लिखेंगे ताकि मेरे को पता चल पाए, अगर नहीं भी आ रहा है तो हम डिस्कस तो कर पा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स इन बर्निंग? कौन सी गैस जो है बर्निंग में हेल्प करती है? ऑप्शन: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हु विल टेल? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। सर ऑक्सीजन। ओके, एवरीवन ऑक्सीजन। ओके ओके, 2-3 लोगों का आंसर है अभी, प्लीज सभी का आंसर चाहिए मेरे को। डू इट प्लीज। सर हमने ना चैट बॉक्स में लिख दिया आंसर। हाँ हाँ, गुड बेटा, इसका आंसर यही है। इट्स आंसर इज ओनली दिस थिंग।
गुड. सो इट्स आंसर इज ऑक्सीजन. द रीजन फॉर ऑक्सीजन इज दैट, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कंबशन वाले चैप्टर में भी ये चीज बताई थी कि ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बट स्पोर्ट्स बर्निंग. ऑक्सीजन इसलिए मतलब बर्न तो नहीं करती है, बट इसकी वजह से ही कंबशन होती है, क्योंकि हवा नहीं होगी तो आग नहीं लग पाएगी. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो दिस इज द फैक्ट बिहाइंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following gas we use in breathing? कौन सी गैस को यूज करते हैं ब्रीथिंग में? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स. एवरीवन प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स. राइट डाउन प्लीज. कौन सी गैस हम ब्रीथिंग के टाइम यूज करते हैं? सर ऑक्सीजन. गुड. ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ब्रीथिंग प्रोसेस. ठीक है. ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं वहां पे ब्रीथिंग प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता ही है विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव. काफी अच्छा है. दिस इज गुड. नेक्स्ट. एयर इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, सोयल, वाटर और पॉन्ड्स और एवरीवेयर. कौन बताएगा मेरे को? एयर इज प्रेजेंट वेयर? पॉन्ड में होती है, एटमोस्फेयर में होती है, या एवरीवेयर? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स. मेरे को 15 रिस्पॉन्स नहीं आ रहे बेटा, 15 रिस्पॉन्स चाहिए. यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी लेस. क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एकदम जल्दी जल्दी से आंसर करें. सर गुड इवनिंग. सर हैप्पी लोहड़ी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके. सो कुछ बच्चे बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, कुछ बोल रहे हैं एवरीवेयर. तो बेटा एवरीवेयर होगा इसका आंसर. ठीक है. हर एक जगह पर एयर प्रेजेंट होती है, चाहे पॉन्ड ले लो, कहीं भी ले लो आप, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तभी वहां पे रहने वाले जो जीव हैं दे आर सर्वाइविंग. सर कार्बन डाइऑक्साइड बताना. कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है. दिस इज द फंडा. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन. envelope of air that surrounds the earth is known as envelope Sir, of air that surrounds the earth is known as biosphere, atmosphere, environment, ecosystem. Biosphere. सर क्वेश्चन दोबारा से बोल दो. Okay. Envelope of air that surrounds the earth is known as, wait a second, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ. Everyone please look at it. चैट बॉक्स में क्वेश्चन है. सर आया नहीं. सर आया नहीं. आंसर मार्क करेंगे सारे. सर ये ऑप्शंस है. हाँ जी, इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल. सर एटमॉस्फेयर. तो एटमोस्फेयर, because air is all around us, a thick layer of air surrounds the earth, the blanket of air is called atmosphere. तो जो blanket of air होता है उसको बोलते हैं atmosphere. Next, which is not a property of air.
इसमें एयर की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इट ऑक्युपाइज स्पेस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ कंपाउंड। सर क्वेश्चन रिपीट। सॉरी सर एक Sir, बार please क्वेश्चन। repeat the question. Sir, please repeat the question. Sir, please chat box में लिख दो. लुक एट इट, ध्यान से देखो सारे। Sir, it is a compound. सॉरी Sir, it is a compound. ओके, सो लेट अस डिस्कस। बिल्कुल, इट इज अ कंपाउंड। बता सकते हो क्यों है कंपाउंड? सर क्योंकि एयर है जो वो स्पेस भी लेती है, और सर जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट भी होती है सर, और एक सर और एयर में कई सारे केमिकल भी होते हैं, इसलिए वो सॉल्यूशन बन जाती है। कंपाउंड होती, कंपाउंड क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। बिल्कुल, दिस इज द थिंग। बिल्कुल अच्छा आंसर दिया आप सभी ने। तो ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। सर 4:1। बिल्कुल 4:1। कैन यू टेल व्हाई? ऐसा क्यों होगा, बता सकते हो? सर क्योंकि सर हमारे एयर में सर नाइट्रोजन 4 है और सर ऑक्सीजन 1% है। बिल्कुल, नाइट्रोजन जो है ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू दी अदर थिंग्स। ओके, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, सर एक्सीलेंट। ऑक्सीजन, सॉरी बेटा, क्या बोला? सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है। हाँ जी, सर ऑक्सीजन है जो वो 1% है। नहीं नहीं बेटा, 21% है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, 79 लाइक 78% के आसपास आपका ये है, व्हाट डू वी से टू दैट, सर नाइट्रोजन। सर 72 है ये। हाँ, मतलब अराउंड 70 to 75% की रेंज में नाइट्रोजन है, 21% जो है आपका ऑक्सीजन है, बाकी रेस्ट अदर गैसेस जो आपकी आर्गन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको प्लीज, मैंने लिखा है। सर कॉन्स्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या है? सर नाइट्रोजन। ओके, सर नाइट्रोजन।
So the answer is nitrogen, because composition of air, as I told you, nitrogen 78% present है, ऑक्सीजन 19%, कार्बन डाइऑक्साइड जो नोबल गैसेस है आपकी 1% के आसपास है. So this is the thing basically. ठीक है सर इसमें सर जो कोएफिशिएंट, सर इसका क्या मीनिंग है? सॉरी सर सर कोएफिशिएंट का क्या मीनिंग है? किसका मीनिंग? सर जो क्वेश्चन में कोएफिशिएंट सर लिख रखा है सर, उसका क्या मीनिंग है? सर यस प्लीज. सर कॉन्स्टिट्यूएंट, सर कॉन्स्टिट्यूएंट जो मतलब किन किन चीजों को मिला के, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सर मतलब क्या क्या चीजें मिलाकर एयर बनती है. सर जो मैंने आपने ना टेस्ट किया था, सर जो आपने कल टेस्ट डाला था सर, वो ये वाले क्वेश्चन है नहीं थे उसमें. यस सर मेरे यहाँ जो मैंने किए हैं सर वो सही है सर, लेकिन जो मैंने टेस्ट में किए थे सर वो नहीं सर, वो गलत हुए, तो सर ये नहीं यस थे. सर. ओके मेरा भी same ऐसे बेसिकली हुआ. हमने कल जो किया था उसमें से कुछ क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए, और जो कल टेस्ट वाले एग्जाम में थे तो उसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको दिया था. तो दैट वाज इजी टेस्ट, दैट वाज नॉट दैट मच ऑफ द डिफिकल्ट. ओके हम सर, उसको सर लेकिन वो सर, मेरा सर मैंने ना सभी क्वेश्चन कर दिए थे. जब मैंने मेरा रिजल्ट देखा तो उसमें से कोई क्वेश्चन पर टिक ही नहीं थी सर. कुछ क्वेश्चन पर टिक थी और कुछ पर नहीं थी. सर evaporation है, turning of liquid into vapor. वेट अ सेकंड, मैं एक मिनट बता रहा हूँ कुछ आपको. सर आपकी आवाज नहीं है. Okay, so which one is a process in which water changes into vapor into atmosphere? इसको क्या बोलते हैं, क्या प्रोसेस होता है वो? Sir, the changing of liquid into vapor or gas. इवेपोरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं? सर क्वेश्चन क्या था? सर इवेपोरेशन. सर बिल्कुल. evaporation होता है. बेटा क्वेश्चन ये है, which process is there in which water changes into vapors in atmosphere? सर इवेपोरेशन. Good. Next, Evaporation. potable water is a ocean water, ground water at selected places, river water, ponds water. यस क्या सर. होता इसमें ना मैंने टिक तो किया था सर. ये कह रहा है कि कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है. नो करेक्ट आंसर आ रहा था उसमें. बेटा मैंने फिर टिक किया से था, लेकिन चेक करना था आपने. अगर आपने फिर से चेक किया होगा तो वहां पे आपने ऑब्जर्व करा होगा चीज ऐसे थी. ठीक है. सर मैंने टिक किया, लेकिन उसका सही और गलत दोनों ही नहीं आया. नहीं Yes, मैंने sir. करेक्ट किया था बेटा, बाद में करेक्ट किया था. अगर आपने उस चीज को ध्यान से देखा होगा तो काफी सर बच्चों का बाद में ऐसे सही हो गया था. बाद में सही हो गया था. यस सर मैंने देखा था फिर. इसका आंसर है Sir, ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट, सर ऑप्शन क्या था? which is not a part of water cycle. वाटर साइकिल का कौन सी चीज पार्ट नहीं है? ऑप्शंस क्या है? क्लाउड Sir, फॉर्मेशन, रेन, ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स या सन? सर ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स. और एनिमल्स बाइटिंग. Which is a result of condensation of water vapors. Condensation of water से क्या होता है? रेन, स्नोफॉल, हेल, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, क्या बनता है? सर सर रेन. टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. टाइनी वाटर डॉबलेट. बिल्कुल. Which one is
द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या होती है? रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटर, सर Rain ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। और इसमें द परसेंटेज ऑफ वाटर इन पोटैटो इज कितना परसेंट होता है? सर 75, 50, 75। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल। नेक्स्ट, plants release large amount of water vapor into the atmosphere by the process called evaporation, transpiration. transpiration. And how many colors are there in rainbow? Sir, seven. बिल्कुल। कौन कौन से होते हैं? Who will tell? सर मैं मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? Yes. Sir, red, yellow, green, सर ऑरेंज, इंडिगो, violet, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। Okay. सर आपके बारे में। गुड। सो हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। हमारे टेस्ट की जो